मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। किसान और खेतीहर मजदूरों का स्कोर दिल्ली की राज्य सीमाओं पर फिर से मार्च करने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 6 मई से बंगाल में लोकल ट्रेन बंद। पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने लिए अहम निर्णय। आसनसोल नगर निगम मुख्यालय से सवाही वाहन को रवाना किया गया। किसान और खेतीहर मजदूरों का स्कोर दिल्ली की राज्य सीमाओं पर फिर से मार्च करने के लिए तैयार है। लगभग पूरे पंजाब में गेहूं की कटाई के साथ किसानों और खेतीहर मजदूरों का स्कोर दिल्ली के राज्य की सीमाओं पर फिर से मार्च करने के लिए तैयार है, ताकि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन की गति सुनिश्चित हो सके। भारतीय किसान यूनियन एकता उगारन पंजाब में सबसे बड़े संगठन में से एक है और किसान मजदूर संघर्ष समिति KMSC जो चल रहे किसानों के आंदोलन में सबसे प्रमुख संगठन है, ने घोषणा की है कि किसानों और खेत मजदूरों के बीच राज्य के कई हिस्सों से आने वाले दिनों में दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ताकि आंदोलन स्थलों पर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती रहे। जबकि BKU उग्रहन 10 मई के बाद किसानों के बैच को भेजने की योजना बना रहा है। KMSC ने अमृतसर जिले से अपने सदस्य किसानों और खेत मजदूरों के स्कोर भेजने की योजना बनाई है। किसानों के कई समूह अमृतसर से दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। KMSC के महासचिव सरवन सिंह पंधेर की माने तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली की सीमाओं पर विरोध स्थल पर आंदोलन की गति बढ़ जाए और प्रदर्शनकारियों की संख्या में कमी न आए। बायोफिना ड्रिंक हेल्दी स्टे हेल्दी लीची फ्लेवर फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in Contact toll free number 1800-258-7060। ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आज बेहद सादे समारोह में राजभवन में शपथ ली। उन्होंने बंगला में शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई। ममता ने अकेले ही शपथ ली। ममता बनर्जी की पार्टी TMC को प्रचंड बहुमत मिला है। चुनाव परिणाम के बाद बंगाल में हो रहे राजनीतिक हिंसा के लिए ममता ने चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है। ममता के शपथ लेने के पहले ही भाजपा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बंगाल की हिंसा के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लाने की मांग की है। हिंसा के विरोध में देश भर में प्रतिरोध दिवस भी भाजपा मना रही है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका भी भाजपा की ओर से दाखिल की गई है। समझा जाता है कि हफ्ते भर में ममता बनर्जी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगी। उनकी पहली प्राथमिकता राज्य में व्याप्त राजनीतिक हिंसा रोकनी होगी। साथ ही कोविड से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाना भी उनकी प्राथमिकता सूची में शामिल है। कल इस बात पर उन्होंने राज्य के तमाम आला अधिकारियों के साथ अपने आवास पर बैठक भी की थी। उन्होंने लोगों से अपील भी की थी कि बंगाल शांति प्रिय जगह है, इसलिए हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह सही है कि भाजपा और केंद्र ने काफ़ी अत्याचार किया है, लेकिन बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। बंगाल की हिंसा पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात की थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बंगाल में कल से ही कैंप किए हुए हैं। राज्यपाल ने भी बंगाल की हिंसा पर दुख जाहिर किया है। राज्यपाल ने ममता बनर्जी को आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के बाद उनका अभिवादन किया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। समझा जाता है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी हिंसा पर काबू करने का पुरजोर प्रयास करेंगी। बुधवार को राजभवन में तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उनका पहला काम राज्य में कोरोना से निपटना होगा। 6 मई से बंगाल में लोकल ट्रेन बंद। पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने लिए अहम निर्णय। तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने के तुरंत बाद ही ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस नियंत्रण को लेकर अहम बैठक की।
इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन के बजाय कुछ पाबंदियों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ममता का ऐलान, कल से सभी लोकल ट्रेन रहेंगी बंद। सामाजिक समारोह में अधिकतम 50 लोगों की मिलेगी अनुमति। लोकल प्रशासन से लेना होगा परमिशन। बाजार सुबह 7 से 10 और शाम को 5 से 7 तक खुलेंगे। ज्वेलरी दुकानें दोपहर 12 से 3 बजे तक खुलेंगी। प्राइवेट सेक्टर में 50% उपस्थिति की अनुमति। वर्क फ्रॉम होम पर जोर। ऑनलाइन होम डिलीवरी जारी रहेगी। बैंक प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सभी औद्योगिक कारखानों में 50% श्रमिकों की अनुमति। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने की खुशी में बुधवार को सांगतोड़िया 12 नंबर मोड़ के पास स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय के समक्ष तृणमूल समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। उल्लेखनीय है कि कुल्टी के पूर्व विधायक उज्जवल चैटर्जी को इस बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसे लेकर उनके समर्थकों में थोड़ी मायूसी है, पर राज्य में तृणमूल की भारी सीटों से वापसी को लेकर उत्साह और उमंग शिखर पर है। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के मौके पर तृणमूल के समर्थकों ने सांगतोड़िया स्थित पार्टी कार्यालय के सामने डीजे बजाकर पटाखे फोड़कर अपना उत्साह दिखाया। इस दौरान हरा अबीर लगाया। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर तृणमूल समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। इस सिलसिले में कुल्टी ब्लॉक तृणमूल के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रत चक्रवर्ती ने क्या कहा, सुनते हैं। কি করলাম মানে আজকে যে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি শপথ নিচ্ছে, তার জন্য আমরা আমাদের এলাকাতে একটু খুশি মানালাম। সমস্ত সব সৈনিকরা, কর্মীরা সবাই নেতৃত্ব সবাই মিলে থেকে ওই দিনটাকে আমরা মানে দারুণভাবে স্বাগত জানালাম যে আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর জন্য শপথ নিচ্ছে। আমরা বিরাট খুশি। তো খুশির যে কতটা খুশি সে তো ছেলেগুলোর যে উচ্ছ্বাস, এখানে যে ফটকা ফটানো, মিঠাই ইয়ে করা, বাটা, এই দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে যে কত খুশি আমরা। এই আর মুখে বলার কি আছে, প্রচণ্ড খুশি, প্রচণ্ড খুশি। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की जीत एवं हैट्रिक बनाने की खुशी में बुधवार को रविंद्र भवन में उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को लेकर बैठक की गई। विधायक मलय घटक को कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम प्रशासक सह तृणमूल कांग्रेस जिला महासचिव अमरनाथ चैटर्जी, प्रशासनिक बोर्ड सदस्य अभिजीत घटक, श्याम सोरेन, वसीमुल हक, गुलाम सरवर, उत्पल सिन्हा, गुरदास चैटर्जी, शाहिद परवेज, जीतू सिंह, शकील अहमद, सैयद अफरोज, मनोज यादव, मुकेश झा, पिंटू गुप्ता, विमल जलान, मनोज रजक सहित अन्य उपस्थित थे। वहीं विधायक मलय घटक ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संयम बरतने का निर्देश दिया है। समाज में सभी के साथ चलना है। किसी भी तरह से सख्ती का प्रयोग नहीं किया जा सकता है या कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी कोई संभावना देखा जाए या सुनने मिले तो पार्टी के उच्च अधिकारियों के साथ प्रशासन को सूचित करे। आसनसोल उत्तर विधानसभा में भू माफियाओं के खिलाफ मुखर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जमी रक्षा कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थक भू माफिया इन अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने पार्टी के सक्रिय समर्थकों को किसी भी तरह से इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. आसनसोल नगर निगम मुख्यालय से सवाही वाहन को रवाना किया गया। नगर निगम चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी, बोर्ड सदस्य अभिजीत घटक, पूर्णशशि राय, श्याम सोरेन, तबस्सुम आरा ने झंडा दिखाकर वाहन को रवाना किया। चेयरपर्सन श्री चैटर्जी एवं सदस्य श्री घटक ने कहा कि कोरोना से निपटना हमारी प्राथमिकता है।
इस तरह के 4 वाहन लाए गए हैं। आज 2 को चालू किया गया है, अगले सप्ताह 2 और चालू किए जाएंगे। लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न हिस्सों में सैनिटाइजेशन एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कल बैठक की जाएगी, इसमें कोरोना से निपटने को लेकर अहम निर्णय लिए जाएंगे। ममता की शपथ लेते ही आसनसोल में कार्यकर्ताओं का जश्न। ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही शिल्पांचल के विभिन्न हिस्सों में तृणमूल कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। आसनसोल में युवा तृणमूल कार्यालय के समक्ष प्रदेश महासचिव बबीता दास के नेतृत्व में मिठाई वितरण किया गया तथा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। वहीं काली पहाड़ी अंचल में प्रमोद सिंह और मनोज हाजरा के नेतृत्व में मनाया गया। वार्ड 39 में भी तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। चुनाव के बाद बंगाल में तांडव के विरोध में भाजपा के देशव्यापी धरना के तहत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिम वर्धमान जिला उपाध्यक्ष जिशान कुरैशी ने कुल्टी में धरना प्रदर्शन किया। जिशान कुरैशी ने कहा कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा 2 मई के बाद से पश्चिम बंगाल में तृणमूल के गुंडों ने जो अत्याचार किया है, महिला की सरेआम पिटाई कर उसकी रेप कर दी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार मार के लहूलुहान कर मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। ऐसी तुष्टीकरण और खूनी सरकार के खिलाफ देशव्यापी धरना प्रदर्शन। तृणमूल के गुंडों ने जो अत्याचार शुरू किया है, इसका अंत भारतीय जनता पार्टी करेगी। जिस प्रकार के अत्याचार आज तृणमूल के गुंडे कर रहे हैं, जगह जगह पर बमबारी की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को तोड़ दिया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, दुकानों को लूट लिया जा रहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर सरेआम मारा जा रहा है। खूनी तंत्र का समापन भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आपके इस खूनी तंत्र का उत्तर बहुत अति शीघ्र मिलने वाला है। कृपया दिल थाम कर बैठे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पाई पाई का हिसाब आपको देना होगा। धरना में भाजपा युवा मोर्चा कुल्टी मंडल 2 के सचिव अर्नव यादव, IT सेल के राहुल सिंह और नीसू सिंह उपस्थित थे। बुधवार को बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आम जनता के बीच सूती कपड़े से बने मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल ने बताया कि बराकर व आसपास के क्षेत्र में कोरोना संक्रमण काफी तेज गति से बढ़ा है। लोग भी इसके जागरूकता को लेकर पूर्व की भांति अभी काफी लापरवाही बरतने लगे हैं। वैसे लोगों को जागरूक करने हेतु अभियान चलाया गया तथा साथ में बराकर स्टेशन से लेकर बेगुनिया मोड़ तक बिना मास्क वाले लगभग 500 लोगों को मास्क देकर जागरूक किया गया। इस अवसर पर चैम्बर के कई सदस्य उपस्थित थे। दुर्गापुर से दिल्ली के लिए चौथी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। ऑक्सीजन टैंकरों की तीव्र गति से ढुलाई हेतु ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शीर्ष स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। आसनसोल कोविड-19 की दूसरी लहर के वर्तमान संकट की चुनौती से निपटने हेतु रेलवे ने देश के विभिन्न कोनों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के मूवमेंट और लिक्विड चिकित्सीय ऑक्सीजन के परिवहन में निरंतर सफलतापूर्वक लगा हुआ है। पूर्व रेलवे ने 5 मई 2021 बुधवार को आसनसोल मंडल के दुर्गापुर से आरंभ होकर क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनरों के साथ दिल्ली के लिए अपनी चौथी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। बुधवार 5 मई 2021 की सुबह को CTDI साइडिंग दुर्गापुर से BLC टाइप वैगन युक्त इस ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन में 6 ऑक्सीजन कंटेनरों की लोडिंग हुई। यह ट्रेन 6 ऑक्सीजन कंटेनरों में कुल 120.18 टन लिक्विड चिकित्सीय ऑक्सीजन ले जा रही है। इन 6 कंटेनरों में से प्रत्येक की लोडिंग क्षमता लगभग 20.03 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की है। यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 5 मई 2021 को लगभग 13:55 बजे दुर्गापुर से रवाना हुई और एक ग्रीन कॉरिडोर के जरिए भाया ग्रांड कार्ड रूट अर्थात आसनसोल सीतारामपुर धनबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मार्ग से होते हुए दिल्ली के लिए चलेगी। दिल्ली पहुंचने का संभावित समय 24 घंटे के भीतर ही है। इस ग्रीन कॉरिडोर को इन टैंकरों के तीव्रतर गति से ले जाने के लिए तैयार किया गया है। इसके मूवमेंट पर शीर्ष स्तर पर निगरानी रखी जा रही। भारत का राष्ट्रीय परिवहन एवं जीवन रेखा होने के नाते रेलवे ने विगत वर्ष लॉकडाउन के दौरान भी अत्यावश्यक सामग्रियों की ढुलाई की है और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अनुक्षण बनाए रखा है।
तथा आज मौजूद इस आपातकालीन परिस्थितियों में भी निरंतर राष्ट्र की सेवा में रत है। कोविड मरीजों की देखभाल हेतु आसनसोल मंडल की व्यवस्थाएं। आसनसोल कोविड-19 के महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए आसनसोल मंडल ने इस मौजूदा संकट से उबरने हेतु श्री सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक के सक्रिय नेतृत्व में कई कारगर कदम उठाए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मंडल रेल अस्पताल आसनसोल ने हाल में ही कई चिकित्सीय मदों की खरीदारी की है और कुछ अभी प्रक्रियाधीन है। हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन सिस्टम मंगाई गई है। ऐसे 6 मद फिलहाल उपलब्ध हैं और 5 ऐसे ही मदों की खरीदारी अभी प्रक्रियाधीन है। 2 और वेंटिलेटर इन्वेसिव भी प्रक्रियाधीन है, जबकि 6 और आईसीयू बेडों की भी व्यवस्था की गई है। 50 मैट्रेस व क्रैकिंग वाली सामान्य बेडों की भी खरीद की गई है। वर्तमान में एक डिजिटल एक्सरे मशीन उपलब्ध है, साथ ही और एक मशीन मंगाए जाने की प्रक्रिया जारी है। 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद है, जबकि और 3 मंगाए जाने की कतार में हैं। 29 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर फिलहाल उपलब्ध है, जबकि और 30 के मंगाए जाने की प्रक्रिया जारी है। हाल ही में मास्क युक्त 10 बैंड सर्किट की खरीद की गई है। इसके अलावा भी ढेर सारी चिकित्सीय मदों की खरीदारी की गई है ताकि कोविड मरीजों की समुचित देखभाल की जा सके। इसके अतिरिक्त कोविड मरीजों के इलाज के लिए हाल ही में 20 पैरामेडिकल कर्मचारियों की भर्ती की गई है तथा और 7 की भर्ती प्रक्रिया जारी है। साथ ही 2 और डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। इन सब के अतिरिक्त एक आइस लाइन रेफ्रिजरेटर की भी खरीद की गई है तथा और 2 की खरीद प्रक्रिया जारी है। इसमें भारी मात्रा में कोविड वैक्सीन के भंडारण में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इस अस्पताल में अब तक 4,713 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसमें से 4,085 रेल कर्मी थे और 628 रेलवे से इतर व्यक्ति थे। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत बस्तिन बाजार इलाके में फिर एक भवन का हिस्सा गिरा। बस्तिन बाजार से यादव मार्केट जाने के पहले एक साड़ी दुकान के भवन का हिस्सा अचानक ढह गया। दुकान के सामने खड़ी बाइक पर दीवार गिरने से बाइक मलबे में दब गई। संयोगवश वहां आसपास कोई आदमी नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। अक्सर यह इलाका भीड़ भाड़ वाला रहता है, लेकिन वर्तमान में आंशिक लॉकडाउन के कारण यहां सन्नाटा पसरा था, अन्यथा कईयों की जान भी जा सकती थी। चुनाव परिणाम आते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस महकमा में फेरबदल करना शुरू कर दिया। सुबह ही वीरेंद्र को फिर से डीजीपी बनाए जाने के बाद शाम में 27 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का निर्देश जारी कर दिया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के नए सीपी अजय ठाकुर बनाए गए। मितेश जैन को कंपलसरी वेटिंग में भेज दिया गया। वहीं डीसी सेंट्रल ईशानी पाल को कृष्णानगर का एसपी बनाया गया। चंदन नगर सिलीगुड़ी के भी पुलिस आयुक्त बदले गए। गिरफ्तार युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला सचिव, घटना को लेकर पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प। सालनपुर युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला सचिव राजा खान को सालनपुर पुलिस थाने के कल्याणेश्वरी चौकी के तहत डेंडवा जंक्शन पर गिरफ्तार किया गया, जब उन्हें एक पुलिस वाहन ने रोका। मौके पर मौजूद कल्याणेश्वरी चौकी के प्रभारी अमरनाथ दास के साथ तृणमूल कार्यकर्ता भिड़ गए। घटना में कल्याणेश्वरी चौकी के प्रभारी तृणमूल नेता राजा खान और अमरनाथ दास गिर गए। उन्होंने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष राजा खान के पिता बूरा खान को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों ने बताया कि रोहित नूनिया नाम के एक युवक ने अपने दोस्त बादल सिंह के नाम पर एक मोटरसाइकिल ली, लेकिन कार तृणमूल नेता राजा खान ने आरोप लगाया कि बादल सिंह की मां, पिता और बहन पर बादल सिंह की मां, पिता और बहन ने हमला किया, जबकि इस मुद्दे को कल्याणेश्वरी क्षेत्र समिति के कार्यालय में सुलझाया जा रहा था। लेकिन तृणमूल नेताओं राजा खान और बूरा खान ने सभी आरोपों से इनकार किया। तृणमूल नेता राजा खान की गिरफ्तारी के तुरंत बाद परेशानी बढ़ गई।
विकास की मांग को लेकर बेगुनिया कॉलेरी के एजेंट कार्यालय के सामने प्रदर्शन। बारबनी 70 साल से बेगुनिया कॉलेरी इलाके में रहने वाले कोरापाड़ा और भुइयापाड़ा के लोगों को जबरन निकाले जाने की खबर के बाद पश्चिम बंगाल में भुइया समुदाय के सिंटू भुइया और उनके सहयोगियों ने हजारों लोगों के सामने धरना दिया। सिंटू भुइया ने कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए कार्यालय के सामने विरोध रैली की अध्यक्षता की। उनके पूर्वजों ने अपने जीवन की कीमत पर इस कॉलेरी का गठन किया। अपनी कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप उन्होंने महारत्न से महारत्न तक राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। उसी दिन सिंटू कुमार भुइया ने कहा कि गरीब और असहाय श्रमिकों को तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि उनका पुनर्वास नहीं किया जाता। दोबारा अगर उन्हें सत्ता से हटाने का प्रयास किया जाता है तो भुइया समाज उत्थान समिति ईसीएल के सभी कॉलर के सामने धरना देगी। आज का सुविचार, आपने जो मौका नहीं लिया उस पर पछतावा करने का अवसर खुद को ना दे। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।